हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली अनुदेशनात्मक सामग्री या साधनों के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है, शिक्षण में समानता प्रयुक्त अनुदेशनात्मक साधन को मुख्यतः निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पाठ्य सामग्री और नंबर 2 दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। नंबर 1 पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री क्या होती है? पहले वर्ग की सामग्री को केंद्रीय अथवा मूलभूत सामग्री भी कहा जाता है। इसमें वह सामग्री सम्मिलित की जाती है जिसे अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही नियमित रूप से प्रयोग करते हैं, जो निम्न प्रकार है। पाठ्य पुस्तक, नंबर 2 पूरक पुस्तक, नंबर 3 अभ्यास पुस्तिका, नंबर 4 शिक्षक निर्देशिका, नंबर 5 संदर्भ ग्रंथ, नंबर 6 शब्दकोश, नंबर 7 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। अब है हमारी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री किसे कहते हैं? इस वर्ग की सामग्री को दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री इसलिए कहा जाता है कि यह दृश्य श्रव्य इंद्रियों के उपयोग द्वारा विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को ही शिक्षण अधिगम कार्य में पर्याप्त सहयोग देती है। यह भी 3 प्रकार की होती है, एक तो श्रव्य साधन, एक दृश्य साधन और एक श्रव्य दृश्य साधन। इस वर्ग में उन सभी साधनों तथा अनुदेशनात्मक सामग्रियों को समाविष्ट किया जा सकता है जिसकी सहायता से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी श्रव्य साधन में वे सभी सामग्री आती हैं जिनसे हम सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के सभी सामग्री और साधन इस तरह विद्यार्थियों की कर्ण इंद्रियों को प्रभावित कर अनुदेशन कार्य में अध्यापक को सहयोग प्रदान करते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड प्लेयर आदि। इस प्रकार की अनुदेशनात्मक सामग्री या साधन है जिनसे इसमें भरी ध्वनि को सुनकर अनुदेशन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। नंबर 2 दृश्य साधन। इस साधन में इस वर्ग में उन सभी साधनों को समाविष्ट किया जा सकता है जो विद्यार्थियों की दृश्य इंद्रियों अर्थात आँखों को प्रभावित करके उन्हें देखकर अनुदेशन प्राप्त कराने में सहायता करते हैं। दूसरे शब्दों में वह ऐसे साधन या अनुदेशनात्मक सामग्री होती है जिनके प्रयोग से विद्यार्थी विषय वस्तु को स्वयं अपने नेत्रों से देखकर वास्तविक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यानी दृश्य साधन में वे सभी सामग्री होती हैं जिसमें हम अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं, जिनसे हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे श्यामपट, वास्तविक पदार्थ, चार्ट, चित्र, छायाचित्र इत्यादि साधन एवं सामग्री इसी श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 दृश्य श्रव्य साधन या अनुदेशनात्मक सामग्री। इस वर्ग में वे सभी साधन तथा अनुदेशनात्मक सामग्री शामिल की जा सकती है जो हमारी श्रवण तथा चक्षु दोनों ही इंद्रियों को एक साथ प्रभावित करती हैं, यानी जिसमें हमारे कान और आँख दोनों ही कार्य करते हैं। और इस तरह विद्यार्थी इनके प्रयोग से देखकर तथा सुनकर दोनों तरह से ही अनुदेशन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चलचित्र, नाटक, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि इसी वर्ग में शामिल अनुदेशनात्मक सामग्री या साधनों के उदाहरण हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।